हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की। तो क्लास 12th के मेरे सभी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का, ठीक है, जिसका नाम है क्वालिटी इक्वेशन। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2000 बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही श्योर शॉट है कि यहाँ से आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं एक। अगर आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट आपके हैं, तो आप कहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो डाल रखी है, कहते हैं वहाँ पे पूरा चैप्टर मैंने समझा रखा है उन वीडियोस के अंदर, आप जाके वहाँ से अपने पहले डाउट्स क्लियर कीजिए। उसके बाद आप जब इन क्वेश्चन को करेंगे ना बेटा, तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, हालांकि मैं चैप्टर के बीच अभी इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है बेटा, डिवाइड 27 into टू पार्ट्स such that the sum of their reciprocal is 3/20। कह रहा है कि 27 को दो हिस्सों में डिवाइड करो कि उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 3/27 है। अब देखो, लेट करते हैं कि दो नंबर की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 27 में से माइनस कर दो। देन एंड सेकंड नंबर बी 27 - x। अब उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे आएगा कि इनका रेसिप्रोकल करो भाई, 1/x और 1/27 - x। ठीक है, अब इनका क्या करना है, दोनों का सम करना है, कितने के बराबर आ रहा है, 3/20 के बराबर। ऐसा इक्वेशन बनानी है। क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x इंटू 27 - x, यहाँ पे 27 - x जाएगा ऊपर इधर, और बीच में प्लस, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 3/20। इतना आ गया समझ में सभी को। चलिए अब आगे देखते हैं, ये -x से ये प्लस का x से कट जाएगा, इस 20 को उधर भेज देते हैं, तो देखो क्या होगा, 27 × 20 इक्वल टू 3। यहाँ पे ये जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x 27 - x। बेटा इस 3 से हम 27 को काट सकते हैं 9 टाइम्स पर, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 180 इज इक्वल टू 27x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक से करके अरेंज करके लिखें इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 180, इतना आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इस इक्वेशन को कैसे कराएंगे भाई, देखो क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करानी है आपको। देखो क्या करेंगे हम यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हमारा। ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 180। इसको आप 180 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पे कितना 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 180 से करी, 180 के आपने फैक्टर करने स्टार्ट करी। चलिए 2 से करेंगे कितना जाएगा 90, अगेन 2 से कर सकते हैं। चलिए 2 से करेंगे कितना आएगा फिर से, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आ गया आपका 45। अब अगेन 2 से करेंगे, 2 से होगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आपका जाएगा, फिर ये आपका 3 से जाएगा, तो ये आपका जाएगा 15 टाइम्स पे। फिर आप इसका 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स, एंड देन 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और प्लस करें कितना जा रहा है 27, तो 12 ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। 3 5 जा 15, यहाँ से आया 15 और यहाँ से आया 12। 15 प्लस 12 कितना होगा, 27 हो जाएगा, और 180 दोनों का प्रोडक्ट होता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, यहाँ पे x है हमारा, और प्लस का 15x प्लस का 180 इक्वल टू 0। देखो क्या ऐसे ही होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हुई गड़बड़, देखिए यहाँ पर ये वाली गड़बड़, यहाँ पे आपका आएगा माइनस। ठीक है, तभी तो माइनस 27x आया। तो आगे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, यहाँ पे x आ जाएगा, x माइनस यहाँ क्या बचेगा 12 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 15। ठीक है, तभी तो ब्रैकेट सेम बनेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, x - 15, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू एक आ गई आपकी 15, और एक आ गई x की वैल्यू आपकी 12। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आ गए हैं, x भी आ गया, 12 भी आ गया है। तो आपसे उसने पूछा था कि ऐसे नंबर बताइए, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो कर दिया है हमने। अब आप इन दोनों को जरा सम करके देख लो जरा। ठीक है, 12 और 15 आपका यहाँ से आ जाएगा 27। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फाइंड नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to the thrice of 3 more than the given number। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में आपको घुमा रहा है। करना क्या है, फाइंड अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है देखो,
एक नंबर है उसका स्क्वायर, अब ले लीजिए नंबर का स्क्वायर लीजिए, ले लिया एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, डिमिनिश्ड बाय 84। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस कितना करना है उसमें से 84 करना है, ये कर दिया। इज इक्वल टू लगा दीजिए टू द थ्राइस, थ्राइस का मतलब थ्राइस आगे आ गया, ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, 8 मोर मतलब कि 8 मोर कर दीजिए आप गिवन नंबर में, ये देखिए आपकी क्वेश्चन बन गई, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस वहां से उनको बस जैसा वो लिखा हुआ है या तो इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर इन सबके, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 84 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई आएगा 24 आ जाएगा, और प्लस का 3x, इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 84 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा 108 इज इक्वल टू 0। मतलब बेटा मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 108, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 3, मतलब बहुत पास पास के नंबर होंगे। चलिए 108 फैक्टर कर लेते हैं इसके, 2 से करेंगे फैक्टर कितना आएगा आपका 54 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 27 आ गया, 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे 9 आएगा, देन 3 से करेंगे फिर से 3 आएगा, और फिर से 3 करेंगे फिर से 1 आ गया। देखो बेटा 2 2 जा तो 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 3 जा 9 आ गया, तो ऊपर से आ रहा है 12, नीचे से आ रहा है 9, 12 9 जा 108, एंड 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, तो यही हो गए हमारे फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या लिखेंगे 12 माइनस का 9 एक्स माइनस का 108 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस सिंपल सा आगे वाले दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ पे 9 कॉमन है तो x माइनस 12 अगेन, ठीक है। अब क्या हो गया, बस इनको सिंपल कर दीजिए, x प्लस 9, और ये हो गया आपका x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है माइनस का 9, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 12। अब देखो बेटा नंबर आपका नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर तो कभी हो नहीं सकता, तो इसे आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारा एक्स कितना आ गया आपका 12 आ गया, बहुत सिंपल सॉल्व हो गया क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। बेटा ऐसे ही वीडियो कहते हैं मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही कहते हैं आपको कंटेंट चाहिए, तो आप कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है, आपको ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 35, कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, दो डिजिट का नंबर लाइक 1 1 11 1 3 13 99 98 इस टाइप से, उसके जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है एक्स और वाई है। तो बेटा मान लेते हैं कि जो नंबर है उसकी यूनिट, देखो अब जो दो दो डिजिट का नंबर होता है हमारा, उसमें यूनिट प्लेस होती है और वंस प्लेस होती है। तो मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस बी एक्स, यूनिट प्लेस कितनी है इसकी एक्स है, एंड टेंस प्लेस कितनी है इसकी, टेंस प्लेस बी वाई, तो नंबर क्या होगा, देन नंबर बी 10y प्लस एक्स। देखो बेटा 10y प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये हमने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होता है, ठीक है, टू डिजिट नंबर का। अब कह रहा है भैया, तो आपने उसकी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस मान ली है, तो कह रहा है कि इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है 35। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना है बेटा 35, 35। चलिए when 18 is added to the number, अब क्या रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके सामने आ गई है, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, when 18 is added to the number, अब नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10y प्लस x, इसमें क्या ऐड करा हमने, इसमें हमने ऐड करा 18, द डिजिट्स इंटरचेंज द इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जो आपकी डिजिट्स हैं वो क्या कर रही है इंटरचेंज कर रही है, मतलब x की जगह y आ जाएगा एंड y की जगह x आ जाएगा, तो आप करेंगे इसे 10x प्लस वाई, इस तरीके से आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब ये सॉल्व कर लीजिए, देखो बेटा 10y इधर है, उधर से x ये आएगा माइनस का y प्लस का x माइनस का 10x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी आपके यहाँ पर। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 9y, यहाँ क्या आएगा माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगा। पूरे में क्या कॉमन है एक बार देख लीजिए जरा ध्यान से, क्या कॉमन है पूरे में, भाई पूरे में आपका यहाँ पे 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये तो आएगा आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आपकी एक क्वेश्चन तो y और x के टर्म में है, और एक क्वेश्चन आपकी प्रोडक्ट के टर्म में है,
तो आप यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू होगी 35 अपॉन कितना, 35 अपॉन कितना y, 35 अपॉन कितना हो गया आपका y आ गया। चलिए अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो y माइनस 35 अपॉन वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, इतना कर दिया आपने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपकी, एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे आ गया y, यहाँ y की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 35, और ये यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। अब ये वाला y जाएगा यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन बनी है अब यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करने पे 35y और माइनस करने पे 2y, ऐसे हमें साफ साफ पता है 35 के दो फैक्टर होते हैं 7 और 5, तो लिख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 5y माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। आगे से कॉमन है 7 तो y, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 7, यहाँ कॉमन है कितना माइनस का 5 तो y प्लस 7 अगेन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके नंबर साफ साफ आपको दिख रहे होंगे अब, y माइनस 5 एंड y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ रहा है और y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 7 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, वही वो डिजिट है तो वो नहीं हो सकती है। अब आपका कितना आया, y इज इक्वल टू 5 आया। चलिए अब y इज इक्वल टू 5 आया है तो आपका जो क्वेश्चन था वहां पे आ जाइए। उसने पूछा है कि नंबर कितना था आपका, तो ये आ गया आपका 10y प्लस एक्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x इज इक्वल टू 35 अपॉन आपका y कितना आया था, y आया था आपका कितना 5 आया था, तो आप यहाँ से इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 5, तो x आ गया आपका 7। अब उसने आपसे नंबर पूछा है तो नंबर आप यहाँ से निकाल देंगे। नंबर था आपका 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू 7 थी, तो नंबर आएगा 50 प्लस 7 57। उसने नंबर पूछा था, आपने नंबर उसको बता दिया, फाइंड द नंबर। क्लियर हुआ, समझ में आया? आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन कहते हैं आपका नंबर डिजिट वाला, आपका शायद इस साल के सैम्पल पेपर में भी था, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, had Ajita scored 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been, देखो बेटा लैंग्वेज में घुमा रहा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, आप क्या करो, लेट अजीता मार्क्स, उसके अजीता के जो मार्क्स हैं उसे कितना मान लेते हैं आप, एक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब कह रहा है अगर अजीता ने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करे होते, मतलब कि इससे ज्यादा करे होते, तो एक्स में क्या करोगे आप, यहाँ पे 10 से ज्यादा कर दो। चलो वही लिखते हैं, एक्स प्लस 10, ठीक है, आउट ऑफ 30, 9 टाइम्स दीज नंबर, 9 टाइम ऑफ दीज नंबर, मतलब इनकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 9 से करनी है। वुड हैव बीन, वुड हैव बीन का मतलब इक्वल टू लगा दो, वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, मतलब ये जो है वो बराबर होगा उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के बराबर। देखो एक बन गई इक्वेशन कितनी आसानी से। उसने क्या बोला कि जो अजीता के ओरिजिनल मार्क्स थे, अगर उसने 10 मार्क्स ज्यादा लिए होते उससे, हैड अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स मैंने ज्यादा कर दिए, उसने क्या बोला, इसका 9 गुना बराबर होता उसके ओरिजिनल मार्क्स के स्क्वायर के बराबर, इतना सा करना था आपको। चलिए ये हो जाएगा 9x प्लस 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 6 से करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 9x आएगा ना, जब ये हो जाएगा आपका माइनस का 9x, और इधर आएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 90 आए एंड माइनस करने पर 9 आए। अब सोचो बेटा ऐसा नंबर कौन कौन से होंगे, भाई सिंपल सी बात है, करके देख लीजिए, वैसे तो समझ ऐसा आपको आना चाहिए 45। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 करेंगे यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा, 3 करेंगे 5 आएगा, और 5 करेंगे यहाँ से कितना आएगा 1। अब देखो 2 3 यहाँ से 6 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है, 15 और 6 कितना आ रहा है, देखो जरा खुद, आ रहा है ना 90, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 6 एक्स माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा कॉमन, x माइनस का 15, यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस का 6, ठीक है, यहाँ पे x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x माइनस 15 और इधर से आएगा आपका x प्लस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक तो आ गई आपकी वैल्यू x इज इक्वल टू 15,
और एक आपकी वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू माइनस का 6। अब बेटा खुद देखो क्या मार्क्स हमारे माइनस का 6 हो सकते हैं? नहीं। सिंपल सी बात है, समझो इस चीज को। ठीक है, जीरो तो जीरो जाएगा ना, माइनस तो जाते नहीं है आपको स्कोर। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका? 15। समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे करना था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा आपका कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, a train traveling at a uniform speed for 360 किलोमीटर would have taken 48 मिनट लेस। कह रहा है कि एक ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 360 किलोमीटर तक, ठीक है, वो 48 मिनट्स कम लेगी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, अगर उसके डिस्टेंस को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप चल रहे हो, कहते हैं आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, आप चल रहे हो 20 की स्पीड से, तो आपको टाइम लगेगा 5 घंटे। आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, आप चल रहे हो 25 की स्पीड से, अब आपको 4 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जो आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको टाइम कम लग रहा है ना, तो इसका मतलब जिसमें स्पीड कम है टाइम ज्यादा है। यही चीज समझ में आई ना? यहीं से क्वेश्चन करेंगे अपना सॉल्व, ध्यान समझना, इसलिए मैंने आपको चीज समझाया था ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस है हमारी 360 किलोमीटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल जो स्पीड थी उसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो ओरिजिनल जो उसका टाइम लगा होगा, हमें उसके बारे में तो निकालना है। ओरिजिनल टाइम टेकन, जिसे हम T1 मान लेते हैं, कितना होगा भाई? टी टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 अपॉन ओरिजिनल स्पीड कितनी थी उसकी? 360 थी। अब क्या हुआ, स्पीड बढ़ा दी गई, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को बढ़ाया गया। तो अब न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू टाइम क्या हो जाएगा? न्यू टाइम T2 कितना हो जाएगा? 360। डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन जो उसका कहते हैं स्पीड है वो तो बढ़ गई, तो x प्लस 5 हो गई। आप ऐसे कर दीजिए। अब आप बताओ, एक T1 टाइम है, एक T2 टाइम है। अभी बताया था जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है आपसे कि 48 मिनट लेस ले रही है, अगर वो 5 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा चलती है। तो इसका मतलब, अगर मैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा बेटा इसको, अगर मैं यहाँ पे T1 बड़ा टाइम है, T2 को माइनस करता हूँ, तो क्या मेरा 48 मिनट्स आ जाएगा? 48 मिनट्स आ जाएगा। अब 48 मिनट्स क्या है? मिनट की में है, हमारा यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में है। तो 48 डिवाइड बाय 60 करेंगे, 12 से काटेंगे 4 बार, 12 से काटेंगे 5 बार, कितना आएगा? 4/5। इसे लिखेंगे आप 4/5 आर। समझ में आया? 4/5 आर। T1 कितना है हमारा? 360/x, माइनस ये कितना है? 360/x प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। इतना आ गया। चलिए अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। ऊपर देखो बेटा क्या, 360 को मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5। अगर मैं इसे 4 से काटूँ तो ये 90 टाइम से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, इसे काट दीजिए, देखो जितना छोटा कर सकते हो ना क्वेश्चन को, उतना कर लीजिए। अब इधर एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे जाएगा आपका x प्लस 5, यहाँ पे माइनस का x इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे आपका 1/5 है, और यहाँ पे आपका पूरे के बाहर क्या है? 90 है। x से x कट गया, यहाँ पे 90 इंटू 5 हो रहा है, 90 इंटू 5 कितना होगा? और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, जिसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। तो ये आपके सामने क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 5, ये तो इधर रहे, इधर चला गया। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, ठीक है, और 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा? पहले उसे कर लीजिए, 450 इंटू 5, इतना आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 2250। ठीक से करके इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी इक्वेशन सामने। अब 2250 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 5? देखो, नंबर मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन माइनस करके जो करना है वो क्या आ रहा है? बहुत छोटा नंबर है। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, जो बहुत पास पास के नंबर होंगे। चलिए कोई नहीं, इसका एक फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, फिर पता लग जाएगा हमारे जो हमारे नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे इसके 2250 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 2 से कर सकते हैं हम इसको? 2 से करेंगे 1125 आ जाएगा। अब क्या ये 3 से कट रहा है हमारा? 3 से देख लीजिए, 9 पे कटे, 9 से आपका स्टार्टिंग का 11 कट जाएगा, 22 बचेगा, 11 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा,
कितना कटेगा आपका, 3 टाइम्स पे कटेगा 11, 2 बचेगा, 221, 7 बचेगा, 15, 375 आएगा। अब 375 को करेंगे यहाँ से, कितने से कटेगा, 36, फिर से कट जाएगा, यहाँ पे 3 लाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स पे जाएगा और फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका 15, 5 आएगा। चलिए अब 125 आपका नहीं कटेगा, इस बार 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 25 आएगा। चलिए अब फिर से 5 से करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, फिर से 5 से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब जरा देखो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ से नहीं बनेगा, नहीं यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से देखो 5 5 जा 25, एक तो 25 यहाँ से बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें 3 और 5 का तोड़ो। देखो 2 3 जा 6, और 6 की मल्टीप्लाई करो आप किससे, यहाँ से 5 से करो, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा नहीं, एक मिनट, यहाँ से ऐसे करिए, 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45, कितना नंबर आ गया, एक आ गया 45, और यहाँ से देखो 2 और यहाँ से 50, 25 कितना आ गया 50, 50 में से 50 करें 5 आ जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई इतना आती है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का 45x, ठीक है यही तो आएगा ना, और माइनस का 2250 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है तो x प्लस 50, माइनस का 45 कॉमन है तो x प्लस 50 ही आएगा, यहाँ पे सेम बात है क्योंकि फैक्टर हमने सही निकाले हैं। ये हो जाएगा x माइनस 45 और ये हो जाएगा आपका x प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 क्या आ गई, और एक जगह आ गई आपकी x इज इक्वल टू माइनस का 50। बेटा क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, तो इसे रिजेक्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो 45 किलोमीटर पर आर ही ओरिजिनल स्पीड थी इसकी। समझ में आया बेटा आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने इस तरीके से है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, 290 दे रखा है। चलिए अब देखो बेटा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या ऑड इवन इंटीजर्स बोले तो आप लेट कर लो, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, पहला इंटीजर क्या है एक्स, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा भाई, जब उसने बोला है कि ऑड पॉजिटिव, ऑड का या इवन की बात करें तो एक छोड़ के आएगा ना, पहला 1 फिर 3 फिर 5 इस तरीके से, तो उसमें क्या आएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2। कह रहा है कि इनका जो सम ऑफ स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर फिर सम करें फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करें, कितने के बराबर है, 290 के बराबर। चलिए एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, मतलब कि 4x इज इक्वल टू 290। चलिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें अगर पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। अब माइनस मल्टीप्लाई करने पे 143 आए एंड माइनस करने पे 2 आए, मतलब फिर से अगेन बहुत पास पास के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और 13 और 11, हाँ 13 और 11 से मेरे ख्याल से ही आ रहा है भाई, देखो 13 इंटू 10 कितना होता है, 130 होता है। ठीक है, हाँ यही आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ एक मिनट रुक जाइए, ये आएगा आपका 13x माइनस का 11x माइनस का 143, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0। आगे से x प्लस 13 माइनस का यहाँ पे क्या है, माइनस का 11 कॉमन, तो x प्लस 13, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 11, और दूसरी जगह आ जाएगा आपका x प्लस 13। अब यहाँ से सो बस सिंपल सा आ गया आपका x की वैल्यू, एक आ गई 11 और एक आ गई आपकी x की वैल्यू माइनस का 13। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो ये वाली होगी। ठीक है, 11 वाली होगी या 13 वाली, क्या बोला है ना क्वेश्चन, देखते हैं जरा। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल थे, लेकिन उसने क्या बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो बस यही वाला एक्सेप्टेबल होगा, ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पे भी है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस साल के सैंपल पेपर में भी आपका ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हालांकि जो हमारी एनसीईआरटी है वो रिवाइज कर दी गई है, आपका जो लास्ट ईयर कहते हैं एक्सरसाइज थी उसमें था ये वाला क्वेश्चन, स्टिल इन्होंने कहते हैं सैंपल पेपर में डाला है सीबीएसई ने। तो बता नहीं कहते बच्चों को कैसे क्यों कंफ्यूज कर रही है, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है उन वो तो चलो उनके सामने दिख रहा है,
जो नई एनसीईआरटी वाले उनके सामने तो दिख ही नहीं रहा, सैंपल पेपर में डाल दिया वैसे क्वेश्चन। चलो हमारा काम तो है कराने का। कह रहा है बेटा अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, एक बोट है जिसकी रफ्तार है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। चलिए जी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? शांत, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी में। ठीक है। टेक अगर वो 1 घंटा ज्यादा लेती है, ठीक है, टू टेक 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा? बहाव के उल्टे में चलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कहते हैं, कोई कहते हैं नदी है, अगर आप उसके बहाव के उल्टे में चलेंगे तो उसे बोलेंगे अप स्ट्रीम में। और एक होता है डाउन स्ट्रीम, उसकी जो स्ट्रीम है, जो बहाव है, उसी के साथ चलेंगे। तो भाव की भी तो कुछ स्पीड होती है ना, उस भाव को हम यहाँ पे बोलते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। उसके साथ साथ बहेंगे तो डाउन स्ट्रीम, और उसके अगेंस्ट में बहेंगे तो अप स्ट्रीम। वैसे आप कहते हैं फेस भी करते हैं, आप जब बाइक पे जाते हैं तो अगर आप हवा चल रही है और हवा के आप विपरीत चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड आपको 50 चला रहे होंगे तो आपको लगेगा 40 से 30 चल रही है, क्योंकि आप हवा के अगेंस्ट चल रहे हैं। हवा भी तो आपको रेजिस्टेंस दे रही है सामने से। वही चीज यहाँ पर है। इसका मतलब भाई आपकी रफ्तार तो ऐसे जा रही है, आप तो ऐसे चल रहे हो, लेकिन आपका जो भाव है वो तो आपका ऐसे चल रहा है। तो जब दोनों चीज अपोजिट में चलेंगी, यहाँ पे इस तरीके से चल रही है, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये वाली स्पीड आपको माइनस करेगी। अब दूसरी तरफ से आएगा, जब आप कहते हैं ऐसे चलोगे, ऐसे चल रहे हो और ऐसे ही आपकी स्पीड चल रही है, तब तो उसमें वो ऐड हो जाएगी, ऐड करोगे। समझ में आया? इस चीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। चलो जी, दोनों के रेस्पेक्ट में देके चलना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट स्पीड, हमें किसकी स्पीड माननी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बहाव की। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर इतना है। तो जब वाई तो स्पीड स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी? स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा? 18 में से x किलोमीटर को माइनस कर दो, और स्पीड इन डाउन क्या हो जाएगी? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 18 में x को ऐड तो बढ़ जाएगी ना थोड़ी सी। चलिए अब क्या करेंगे? अब देखो उसने यहाँ पे जो सारी बात आई है, अ मोटर बोट, वो फिर से देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि 1 घंटा ज्यादा लेगी। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो जो टाइम की बात कर रहा है ना, यहाँ पे टाइम तो इन्होंने 1 दे दिया है, तो टाइम सीधा 1 आर की स्पीड में आया, तो 1 ही लेंगे, 60 वगैरह कुछ नहीं करना। अब सुनो जरा, जब पहले टाइम था 18 किलोमीटर पर आवर है, और 24 किलोमीटर डिस्टेंस भी दे रखा है, डिस्टेंस कितना है? 24 है। तो टाइम की बात है, तो पहले वाला टाइम देखो जरा बेटा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि, क्या है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब टाइम ज्यादा कौन सा हुआ? अप स्ट्रीम वाला हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा? 24/18 माइनस एक्स, ये टाइम बड़ा है, T1 है, माइनस 24/18 प्लस एक्स, ये बात आई है यहाँ पर। ये वाला टाइम T1 है, आप स्ट्रीम में जब वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसका टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा। उसमें से माइनस करेंगे हम कम टाइम, तब जाके हमें 1 घंटा बचा। अब क्या करेंगे? ऊपर देखो 24 कॉमन ले सकते हो, एलसीएम करेंगे तो 18 प्लस एक्स, माइनस बीच में आएगा 18 माइनस का एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा 18, देखो नीचे क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर आपका बचा 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा 24 बाहर है, 18 प्लस एक्स माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस का एक्स, अपॉन में 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो 18 से इस बार 18 कटा है, उस क्वेश्चन में एक्स से एक्स कट रहा था। चलो अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप उधर भेज दीजिए। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका 24 इंटू एक्स, और एक्स कितने हो गए? 2x इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स के स्क्वायर को उधर ले आइए, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके सामने आ गई है। मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और माइनस करने पे 48 आए, मतलब पास एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, कुछ इस टाइप से कुछ आएगा। चलो जी, 324 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या करें? 2 से कर लेते हैं पहले, तो ये आएगा 162। फिर से 2 से करते हैं तो कितना आएगा? 81। 81 जाएगा 3 से 27, और 3 से करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से 3 से जाएगा तो कितना जाएगा आपका?
यहाँ से आपका जाएगा 3 × 27, एक मिनट, 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 एंड अगेन 3 से यहाँ पे जाएगा 1। अब जरा देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो जाएगा यहाँ से, है ना। 36 हमारा यहाँ से बन नहीं रहा है कुछ, चलो ठीक है। 36 और 9 माइनस नहीं होगा, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 27 इंटू 2 कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा 54, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, आ तो गया। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 54x माइनस का 6x, 54x माइनस का 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। सही बना ना फैक्टर, देखो। अब देखो x कॉमन है आगे से, x प्लस का 54 आ गया, माइनस का 6 कॉमन है तो x माइनस का 54 आ गया, अगेन इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड x माइनस का 54। तो अब बता, देखो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे भी प्लस। तो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू माइनस का 54। तो बेटा माइनस का 54 तो स्पीड नहीं हो सकती ना भाग की इतनी स्पीड, क्योंकि 18 तो मोटर की स्पीड थी, तो ये तो वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू 6 आपकी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 75/8 आवर। बेटा 2 वाटर टैप की बात कर रहा है, जो किसी कहते हैं टैंक, कहते हैं आपको वाटर टैंक को भर रहे हैं 75/8 आवर में। और बहुत अच्छी बात ये है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसी क्वेश्चन का कहते हैं, ये कहते हैं और में आया आपका सैम्पल पेपर में इस साल भी। और लास्ट ईयर के एनसीईआरटी में था, लेकिन इन्होंने हटा दिया और सैम्पल पेपर में डाल दिया, फिर से अगेन सेम एक क्वेश्चन ऐसा आया। चलो करते हैं। कह रहा है कि एक वाटर टैप को भरने के, वो टैंक को भरने में 2 वाटर टैप से इतना टाइम लगता है, ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जो 2 डायमीटर है, एक ज्यादा मोटे डायमीटर का, एक छोटे पतले का है, ठीक है। तो चलो तो क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं एक वाटर टैंक है हमारा इस तरीके से, उसके अंदर 2 टैंक है हमारे पास, एक थोड़ा सा ऐसे इस तरीके टैप और एक इस तरीके थोड़ा सा पतला। तो कह रहा है कि लार्जर टैप जो है वो 10 आवर लेस ले रहा है, ठीक है। तो स्मॉल वाले को बात कर रहा है, तो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप बी एक्स। समझ में आ गया। तो एक्स वहां पे ले रहा है, एक्स आर ले रहा है, इस तरीके से समझो। तो लार्जर वाला कितना लेगा, देन लार्जर टैप विल टेक, कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 आर, इससे इतने घंटे कम लेगा। एक्स आर यहाँ पे एक्स उसकी बात हो रही है, आर की घंटे की बात हो रही है। द टैप ऑफ द लार्जर टैप हो गया। अब देखो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर। पहले बेटा 1 घंटे की बात कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भरा गया। पहले हमने छोटे क्लास में भी ऐसे करते थे ना क्वेश्चन। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरा गया। तो भाई 1/x भरेगा टोटल काम का, ठीक है। ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्ज टैप इन 1 आवर, अगेन कितना हो जाएगा, 1/x-10 हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/75/8, मतलब कि 8/75 उल्टा हो जाएगा हमारा। भाई देखो टोटल मिला के वो 75/r कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे 1 में लेके जाएंगे उसको, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करो, आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, जो आपका क्वेश्चन था, दोनों को एक साथ ओपन करना है, तो 1/x आ जाएगा आपका, प्लस का 1/x-10 आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल टाइम जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा 8/75, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, चलो नीचे, x इंटू एक्स माइनस का 10, यहाँ पे आएगा x माइनस का 10 इधर आ गया, और प्लस का x इज इक्वल टू 8/75। चलिए करते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 2x
माइनस 10, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75, इतना आ गया। एंड यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 × 2 कितना होएगा 150x माइनस का 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस का 80x, इतना आ गया। चलिए अब 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका 8x² माइनस का 230x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, दोनों में कॉमन, इधर देखो पूरे तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके इसे कर देंगे 4x² माइनस का 115x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी आपकी 4x² माइनस का 115 माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको इसमें, तो आपका आएगा यहाँ पे 1500। 1500 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करके 115 आ जाए। तो देखो 1500 क्या मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा है कि यहाँ की 100 और आपका 15, 100 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ गया, 100 और 15 को जोड़ेंगे ये आ गया। देखो ना यहाँ पे इतना ही तो आ रहा है। ठीक है, इतना सा काम आपको करना। अच्छा एक मिनट, 750 आपका इधर आके प्लस का बनेगा ना, तभी तो यही काम हो रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं अपना 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, आगे से कॉमन कितना है, आगे से कॉमन है आपका 4x, तो x माइनस का 25, वहां पे कॉमन है आपका 15, तो x माइनस का 25 अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा। चलो जी, तो ये आ गया आपका 4x माइनस का 15 और इधर से आएगा x माइनस का 25 इजल टू 0। तो 4x इजल टू 15 और इधर से जाएगा x इजल टू 25, इतना आ गया। यहाँ से आपका देखो x की वैल्यू कितनी आई, 15/4, मतलब कि 15/4 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से सही करा है हमने, 15/4 7.5, मतलब कि 7/2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7/2। इधर से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, एक्स की वैल्यू 25 आ रही है। अब बेटा देखो, अब ये जो एक्स की वैल्यू थी ये किसकी थी, स्मॉलर की थी कि लार्जर की थी, या खुद देखो। एक्स की वैल्यू ये था आपका टाइम कितना था, आपका एक्स था स्मॉल टैप का। अब जरा खुद बताओ, जब स्मॉल टैप का टाइम ही 7/2 आ रहा है तो लार्ज वाला तो 10 घंटे कम ले रहा है, तो कभी ये हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट ही पॉसिबल, ये वाला नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये वाला हो सकता है। तो स्मॉल वाले का ये आ गया, और लार्जर टैप का कितना आ जाएगा 25 - 10, मतलब कि 15 आर वो वाला ले लेगा और 25 आर हमारा स्मॉल वाला ले लेगा। समझ में आया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका दे रखा है, इफ जेबा वाज यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज द स्क्वायर ऑफ। अब देखो बेटा, ये भी लैंग्वेज, जितने क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ ना, ये ऐसे ऐसे लैंग्वेज है आपकी, बच्चा यहाँ पे फंसता है। चलो करते हैं। जब लैंग्वेज इसकी बात आ जाए, आपका एज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ले लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेबा बी एक्स ईयर्स ले लेते हैं उसकी आज की एज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ जेबा वर 5 यंगर है, अब से 5 साल, तो क्या कर दें, x - 5 कर दें क्या। भाई आज से 5 साल यंगर का मतलब 5 साल छोटी, चलो 5 साल छोटा कर दिया। देन व्हाट शी रियली इज, ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ एज। अब देखो यहाँ से बहुत सिंपल सा, देन द स्क्वायर, अब जो जितनी वो है, व्हाट शी रियली इज, जितनी वो अभी है, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, वुड हैव बीन 11 मोर देन, यार ध्यान से समझना यहाँ पे, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन, इसका स्क्वायर कर दो, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर करो, प्लस करो 5 टाइम्स हर, ये आएगा इस तरीके। देखो x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 + 5x। देखो अगर 5 साल छोटी होती तो देन वो कितनी, अब क्या उसकी एज की बात कर रहा है, उसका स्क्वायर कर दो, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका इस एज का स्क्वायर कर दो, वुड हैव बीन इक्वल टू 11 मोर देन द 5 टाइम ऑफ एक्चुअल एज। एक्चुअल एज कितनी थी उसकी, ये थी। समझ में आया आपको, इस तरीके से करना था यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे, देखो x² प्लस का 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 10x माइनस का 11 माइनस का
5x इक्वल सब कुछ धन ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 15x, 25 में से 11 गए, माइनस का कितना आएगा आपका 14 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 14 इक्वल टू 0 इतना है। मतलब मल्टीप्लाई प्लस करने पे कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 14 है, प्लस करने पे कितना है 15 है, तो 14 और 1 ही हो रहे हैं सीधा सीधा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, एक मिनट इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो x यहाँ से कॉमन है, तो x माइनस का 14 माइनस का 1 कॉमन है, तो x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी एज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 14। बेटा प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज ही अगर उसकी 1 है तो 5 साल पहले की एज कैसे बात कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबल है। तो 14 ईयर्स की उसकी आज की एज है। समझ में आया बेटा? तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं आपके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो सारे सारे वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर थे। अभी आपका इस चैप्टर का एक पार्ट और रह रहा है जहाँ पे आपके रियल रूट्स पहले या नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसको हम एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए, और कहते हैं कोई भी सैम्पल पेपर लेके अब आप इसको, आपको कहते हैं पता लग गया कैसे आपको सॉल्व करना है, कोई भी सैम्पल पेपर आप हिट कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट।